नमस्कार दोस्तों, बीमा की आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ेंगे आज अपन। बीमा की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, जो निम्न है। प्रोफेसर डिवाडेल ने लिखा है कि आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति बीमा के बिना नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति बीमा के बिना नहीं रह सकता है। महान राजनीतिज्ञ विंस्टन चर्चिल ने कहा, यदि मेरा वश चले तो मैं द्वार द्वार पर यह अंकित करा दूं कि बीमा कराओ। बहुत ही ज़रूरी है, बीमा की आवश्यकता बहुत है। बीमा एक कुछ छोटे से प्रीमियम से जो है उसका जोखिम खत्म हो जाता है। दोस्तों, बीमा करना चाहिए, बीमा करवाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। विंस्टन ने बहुत बड़ी बात की, यदि मेरा वर्ष चले तो मैं द्वार द्वार पर यह अंकित करा दूं कि बीमा कराओ। लॉर्ड हार्डविक ने कहा, बीमा के बिना व्यवसाय का संचालन करना असंभव है। व्यवसाय का संचालन करना भी असंभव है। जगह जगह पर इंश्योरेंस की जरूरत होती है। ठीक है ना। बीमा की आवश्यकता महत्व को निम्न शीर्षकों में बांटा जा सकता है। देखो, व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता क्या होती है, व्यावसायिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता क्या होती है, सामाजिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता, राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता क्या होगी। पहले पढ़ते हैं व्यक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से बीमा की आवश्यकता। बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। मानसिक शांति के लिए बीमा जरूरी है, आर्थिक सहायता के लिए जरूरी है, बचत के लिए जरूरी है, घरेलू संपत्तियों के जोखिमों से सुरक्षा के लिए जरूरी है, सतर्कता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी है, वैधानिक दायित्वों से सुरक्षा के लिए जरूरी है, करों में छूट के लिए जरूरी है, जीवन बीमा से प्राप्त धन को कुर्की से सुरक्षा मिलती है, अतः उसे कुर्क नहीं किया जा सकता। बीमित की ख्याति में वृद्धि करने के लिए जरूरी है, बीमित की साख सुविधा के लिए जरूरी है, निवेश के लिए जरूरी है। व्यावसायिक दृष्टि से बीमा का महत्व। पीटर ड्रकर के अनुसार बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। बीमा से जोखिमों से सुरक्षा मिलती है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा। की मैन इंश्योरेंस आजकल करवाया जाए। जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं एक संस्था में, उनका बीमा करवा दिया जाता है, और अगर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी कारण से नहीं रहता है तो उस संस्था को भी मुआवजा मिलता है, पर उसके नॉमिनीज को भी मुआवजा मिलता है। कार्य क्षमता में वृद्धि होती है बीमे से। व्यवसाय की साख में वृद्धि होती है। कर्मचारी के हितों की सुरक्षा होती है। कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का आसान प्रबंध किया जाता है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए लागतों में कमी। जोखिमों से यदि हानि हो जाती है तो लागतों में वृद्धि हो जाती है। यदि यह हानि बीमा से प्राप्त हो जाती है तो लागतों में कमी आ जाती है। प्रतिभूतियों में निवेश। सामाजिक दृष्टि से बीमा पारिवारिक जीवन में स्थायित्व लाने के लिए, जोखिमों का सामूहिक विभाजन के लिए, बीमा से सुरक्षा के स्वरूप सामाजिक बुराइयों की रोकथाम होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, रोजगार के अवसर का विकास होता है। राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता है। महत्व। राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, देश के आर्थिक विकास में सहायक, मुद्रा बाजार के विकास में सहायक, अति जोखिमपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन, बड़े उद्योगों के विकास में योगदान, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्यमिता विकास में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बीमा की आवश्यकता एवं महत्व। विदेशी मुद्रा कोष में योगदान, आयात निर्यात को प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ किया। सोशल सिक्योरिटी से क्या अर्थ है? सामान्यतः सामाजिक सुरक्षा शब्द से तात्पर्य समाज के लोगों को किसी दुर्घटना, बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि के समय प्रदत्त की जाने वाली सुरक्षा से है। सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज द्वारा उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से अपने सदस्यों के जीवन में आने वाली कुछ जोखिमों के विरुद्ध प्रदान की जाती है। सर विलियम वेब्रिज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा जो है 5 दानवों, अभाव, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी एवं बेकारी पर आक्रमण है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा जो समाज द्वारा किसी उपयुक्त संगठन के माध्यम से समाज के उन लोगों को जोखिम या आकस्मिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध प्रदान की जाती हैं जो स्वयं अपनी क्षमता एवं दूरदर्शिता से, अपने साथियों के सहयोग से उन सभी जोखिमों को नहीं उठा सकते हैं। ये जोखिमें दुर्घटनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था, औद्योगिक दुर्घटना आदि। सामाजिक सुरक्षा में बीमा की क्या भूमिका होती है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा अपनी अहम भूमिका निभाता है, जो निम्न है। आकस्मिक मृत्यु होती है तो आश्रितों को सुरक्षा देता है। बेरोजगारी से सुरक्षा देता है। वृद्धावस्था के दौरान धन आय की व्यवस्था करता है। अपंग निःशक्त जन आश्रितों की सुरक्षा करता है। बीमारियों का दशा में आर्थिक संकट में सहायता देता है। दुर्घटना की दशा में सुरक्षा प्रदान करता है।
एजेंट का अर्थ क्या है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 के अंतर्गत, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 के अंतर्गत एजेंट वह व्यक्ति हैं जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने किसी कार्य को करने अथवा किसी अन्य या तथ्य पक्षकार के साथ व्यवहार करने तो अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वो बीमा का एजेंट कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 में एजेंट की परिभाषा दे रखी है। बीमा एजेंट का अर्थ क्या है? बीमाकर्ता और बीमित के मध्य मध्यस्थ का कार्य करने वाला व्यक्ति ही बीमाकर्ता या बीमा एजेंट कहलाता है। बीमा एजेंट की परिभाषा, बीमा एजेंट्स विनियम 2000 के अनुसार बीमा एजेंट वह बीमा एजेंट है जिसे बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। देखो, बीमा एजेंट को किस धारा के तहत लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है? धारा 42 के तहत प्रदान किया जा रहा है। और अधिनियम कौन सा? बीमा अधिनियम 1938 है। जो कमीशन या अन्य पारिश्रमिकी के प्रतिफल में बीमा के लिए प्रेरित करने अथवा बीमा व्यवस्था प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, जिसमें बीमा पत्रों को चालू रखने, नवीनीकरण करने संबंधी व्यवसाय करना भी सम्मिलित होता है।